नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव का जो सरगर्मी था वो समाप्त हो चुका है। जिसके सर पे ताज सजना था वो सज चुके हैं और जिसके सर से ताज उतारना था जनता ने उतारने का काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे कई मुखिया प्रतिनिधि थे, लेकिन सबको मात देते हुए अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं नवनिर्वाचित मुखिया जी हैं। तो इनसे जानेंगे कि जनता ने इनको मुखिया के रूप में चुनने का काम किया है और इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर मैं इनसे बात करूंगा। इसके साथ साथ मैं इनसे भी जानूंगा कि इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के कैसे इस पंचायत को ऐतिहासिक, मॉडर्न और डिजिटल के रूप में डेवलप करेंगे। तमाम मुद्दों पर इसे बातचीत होगी। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में और मांझी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है पांचा। और यहाँ से जो निर्वाचित हुए हैं मुखिया का नाम है सुफल महली जी हैं। तो इनसे जानते हैं, युवा है, कर्मठ है, जुझारू हैं। तो इनसे ये भी जानेंगे कि मुखिया बनने से पहले ये क्या करते थे और मुखिया बनने का मन कैसे बनाया। और चूँकि जनता ने आपको मुखिया के रूप में चयनित कर लिया है तो क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सबसे पहले तो हम हाथ जोड़ के अपने ग्रामीण बंधुओं को प्रणाम जोहार करते हैं, झारखंडी। अच्छा, ये बताइए कि आप मुखिया से पहले क्या करते थे बनने से पहले? मुखिया बनने से पहले मेरा छोटा मोटा एक कारोबार था, दुकान था कपड़ा का, शॉप रांची में। वहीं पे अपना बिजनेस करते थे। घर से आना जाना अप डाउन करते थे। तो आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया? मुखिया बनने का मन हम बनाए कि देखें कि हमें भी अपने गांव के प्रति, अपने समाज को लेकर के चलना चाहिए। अपने तो बढ़ना ही है, साथ में समाज को भी लेके चलना है। तो क्या इससे पहले वाले जो मुखिया थे, क्या उनके द्वारा डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं, वैसा हमको नहीं दिखा, लगा हमको लोगों से मतलब जो डेवलपमेंट चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो लोगों से पता चला हमें कि देखिए इस बार चयन करना होगा, परिवर्तन लाना है, तो आप अच्छे लग रहे हैं हमको, मुखिया के रूप में आपको एक बार नॉमिनेशन कर लेना चाहिए। हमारे बहुत समस्या है, कहीं वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी का इंदिरा आवास नहीं मिला, बहुत सारा ऐसा सुनने को मिला। इसके वजह से और हमारे घर के भी लोग का सपना था कि हम मुखिया बने और अपने गांव समाज के लिए कुछ करें। अभी आप मुखिया बने हैं और इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं। हाँ, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो लोग आपको आगे भी विधायक के रूप में भी, MP MLA के रूप में भी देखना चाहेंगे। एकदम देखना चाहेंगे, एकदम देखना चाहिए। इसके लिए तो हम मेहनत करेंगे और जो आशा हम पे दिखाए हैं हमारे ग्रामीण, वो हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, ये आप तो मुखिया चयनित हो गए हैं, कितने मत से जीते आप? 200 मत से, 199 वोट से। 199 वोट से आपने जीता है। हाँ। तो आपको जनता ने 199 वोट से फतह दिलवाया है। तो ये बताइए कि आप शपथ लेते ही प्रथम प्राथमिकता क्या देंगे इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर? हम शपथ लेते ही प्राथमिकता देंगे शिक्षा को लेकर के, क्योंकि इसको हम, हमारे शिक्षक जो हैं उस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि टाइम से, अपने समय से आएँ और अपने टाइम से जाएं। और जो हमारे बच्चे हैं और जो विषय है उन लोगों का, वो अच्छा से पढ़ाएं, टाइम टू टाइम अपना क्लास को अटेंड करें, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ें और अच्छा से पढ़ें। पता अपने चल जाएगा कि आज एक बच्चा 10 है, कल के डेट में 20 हो जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा गांव वालों को कि क्लास अच्छा हो रहा है, पढ़ाई अच्छा हो रहा है, हमारा स्कूल शिक्षा आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं, स्कूलों में जाके विजिट भी करते हैं, तो बच्चे तो केवल खाने पीने के लिए जाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर गार्जियन भी ये नहीं पूछते हैं कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ाई किया, पूछते हैं कि आज तुमने स्कूल में क्या खाया। तो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर कैसे आपको उसको देखते हैं? उसके लिए तो जो हमसे बन पड़ेगा, हमारे बताएं कि समय से क्लास हो और समय से टीचर आए। और रही बात खान पान की, तो वो भी ठीक है, बच्चा है तो जाते हैं उसकी लालच से, लेकिन उसकी आशा के लालच में पढ़ाई भी अच्छी से हो तो खाने पीने में भी वो लोग को अच्छा लगेगा। तो पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए और खान पान भी अच्छा मिलना चाहिए, जिससे मतलब ये है कि आप बीच बीच में पेरेंट्स मीट भी कराएंगे कि वहाँ से टीचर्स और पेरेंट्स सब बच्चे रहेंगे कि भाई बच्चे
जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो क्या पढ़ाई किए, क्योंकि आखिर गार्जियन को भी पता चलना चाहिए ना कि भाई हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं। हाँ, ये चीज़ तो हम एकदम लागू करेंगे कि हमारे शिक्षक को बोलेंगे सर को कि आप एक बार सप्ताह में, महीना में अपने गार्जियन को बुला लें, जितने क्लास पढ़ते हैं, क्लास बाई क्लास बुला। हाँ, क्लास बाय क्लास सबको बुला ले और अब एक बार बैठ के बात करें कि आपके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, कैसा है नहीं है, आप एक बार अपने घर में पूछा कीजिए, ताकि हमको पता चलेगा कि आपका बच्चा कैसा है नहीं है, तो हमको आपको कंप्लेन आके कर सकते हैं। जी सही बात है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा हुआ है? स्वास्थ्य को लेकर के हम तो देख रहे हैं कि नाली उली का हम सोच रहे हैं कि प्रबंध जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि गांव ऐसा होता है कि जो वहाँ कूड़ा कचरा हो कहीं भी फेंक देते हैं। हमको ध्यान रखेंगे कि इसको एक जगह पे ही रखें और उसको जला दिया जाए। सरकार ने इसके लिए डस्टबिन का भी व्यवस्था हाँ, कराया है। डस्टबिन का भी व्यवस्था कराया है, पर कोशिश करेंगे कि डस्टबिन भी हो जाए, और अगर वो नहीं हो पाता है वो तो होना ही होना है, वो तो होगा ही। ठीक है, हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि डस्टबिन सबके गांव में गांव तक 2 या 3 कम से कम रखा जाए, तभी तो मतलब हमारा गांव स्वस्थ हो जाएगा और इसमें बीमारी का भी अपना बेहतर इलाज के लिए आपने क्या सोचा है? जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह तो है, हाँ, लेकिन जितना बेहतर इलाज चाहिए उतना नहीं हो पाता है, दवा का भी दिक्कत हो जाता है। तो स्वास्थ्य को कैसे आप उसको मॉडर्नाइजेशन करें, कैसे? उसके लिए तो हम एक बार बोलेंगे कि महीना या 2 महीना में एक बार कैंप लगाया जाए, और कैंप लगा के चेक किया जाए कि देखिए भाई ज़रा थोड़ा देख लीजिए, हमारे गाँव वासियों का स्वास्थ्य को देखते हुए एक कैंप लगाया जाएगा। सही बात है, कैंप लगाने डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, अपना जो है अपना कैंप लगा के चेक वगैरह करा सकते हैं कि क्या यथा स्थिति है, कैसा है, उसमें ये होगा। अच्छा, चूँकि आप युवा वर्ग हैं तो युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? कैसे सरकारी नौकरी तो नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन रोज़गार कैसे आप उनको मदद कर सकते हैं आप? युवाओं के लिए मेरे पास यही एक संदेश है कि आजकल हम अभी के डेट में काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता है, काम कहीं ना कहीं अगर चाहे लोग करना चाहे तो कुछ ना कुछ काम करके अपना पालन पोषण अच्छे से परिवार चला सकते हैं। ऑनलाइन है वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम है अभी। तो हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ में ध्यान दें और अपना काम को समझे, और अभी कुछ भी काम मिलना इतना आसान नहीं है, काम मिल ही जाएगा, खाली बस है कि ध्यान देना है उन लोग को। तो हम यही कहेंगे उन लोगों को कि ध्यान दें और काम को करें और अच्छे से अपने परिवार को चलाएं। उद्योग वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, और हमसे जो बन पड़ेगा वो हम उन लोग के लिए और करने का कोशिश मदद करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किसानों के लिए आपने क्या सोचा है, कैसे आप उसको जोड़ेंगे? किसानों के लिए हम यही, उसके लिए भी हमको कैंप लगाना पड़ेगा, उन लोग को भी थोड़ा जानकारी मिलना चाहिए। हमारे किसान जो है ब्लॉक में बैठेंगे, उन लोग से बातचीत करेंगे कि हमारे गांव वाले अधिकतर तो हम लोग कृषि में ही निर्भर है हमारे गांव, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि कैंप लगाया जाए इसमें, और हमारे किसानों को भाइयों को कुछ शिक्षा दिया जाए, ताकि वो लोग कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, कम समय में कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। इसके लिए भी कैंप और बिजली पानी का तो व्यवस्था होना, बिजली पानी की तो व्यवस्था होना ही है, और वो है, अभी बिजली पानी तो है ही। बिजली पानी की समस्या वो है, बिजली भी ठीक ठाक रहता है, और पानी भी अभी लगभग मिल ही रहा है, सबको मिल ही रहा है। बस थोड़ा सा पीने वाला पानी है, उसके लिए हम सौर ऊर्जा जो होता है उसको हम लगाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या अभी यही है, अभी बहुत से जैसे दादा दादी बूढ़ा बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बहुत का अभी नहीं हो पाया है, और गांव नाली उली का थोड़ा समस्या है, और इंदिरावास का कहीं कहीं बहुत सख्त जरूरत है, किसी के पास अभी रहने के लिए घर वगैरह नहीं है। बेचारे लोग बहुत तकलीफ में जिधर जाते हैं सब घर ही के बारे बोलते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है। तो चयनित कैसे करेंगे आप? इसके लिए तो हमें, जैसे कि हमको सरकार से जो योजना मिलेगी, जो भी चीज़ आएगी, वो हम अपने नहीं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसको घर देना आप, हाँ, तो आप कैसे चयनित करेंगे? अपने खास लोगों को देंगे या गरीब गुरबा? नहीं, एक बार तो गरीब दुखा, सबसे पहले जो नीचे है गरीब दुखा, जिसको सख्त ज़रूरत है उसी को सबसे पहले दिया जाएगा। और ये भी हम करेंगे, आम सभा करके करेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो कि अकेले अकेले आए, किसी को पता ना चले। ये पूरा ग्रामीण वन से पूछा जाएगा कि भाई किसको देना चाहिए, कौन इस लायक के है, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी को दिया जाए, उन्हीं को दिया जाए। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे कुछ भी काम है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को ही पहले दिया जाए। अच्छा, मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? मॉडर्न पंचायत के रूप में वही हम अपने, जैसे कि हम मुखिया के रूप में हैं, तो मेरे जितने वार्ड मेंबर हैं, जितने सदस्य हम लोग,
वो मिल के एक कमेटी बनाएंगे और हम लोग हर पंचायत से 5-5 लड़के को ले करके उन लोग के साथ में बैठ के सबको साथ लेके ही चलेंगे, ताकि हम बढ़ें तो सब बढ़ें, सब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, मॉडर्न पंचायत अपने आप हो अपने आप हो जाएगा। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको 100% उतारने के लिए आप एक कमेटी बनाएंगे हर वार्ड वाइज, और जितनी भी योजनाएं आएंगी उसको 100% धरातल पर उतारने का काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक, ताकि इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप हो सके। एक और सवाल आपसे है कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास जो फंड आता है वो सफिशिएंट नहीं है इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, तो अलग से आप कैसे व्यवस्था करेंगे? उसके लिए है, इसके लिए MP MLA के पास हाँ, उसके लिए जाना पड़ेगा, एकदम विधायक के पास जाना पड़ेगा। जितने हमको जाने का जरूरत पड़े, जहाँ से हम अगर हमको ब्लॉक से ना भी मिले तो भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि किसी और जगह से भी ला करके हम वो काम को करें, इस पंचायत को डेवलप करने का। हम पूरी, चाहे MLA हो, जहाँ से भी हो, हम करने का पूरा प्रयास करें। सरकार से आप लड़के, हाँ, एकदम उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार बैठे हैं उसके लिए। अच्छा, हम तैयारी कर लिए हैं कि हमको कहाँ से लाना है, नहीं लाना है, कि ब्लॉक से ना भी मिले तो भी हम। आपने जो रोड मैप बना रखा है इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, नहीं बना रखे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो मुखिया जी हैं सुफल महली जी हैं, इनका कहना है कि अगर मुझे इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, अगर मुझे राज्य सरकार या केंद्र सरकार से भी लड़ना पड़े इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, तो मैं लड़के लाऊंगा, चाहे वो MP हो, MLA हो, मंत्री हो, विधायक हो, या राज्य के मंत्री हो, या केंद्र सरकार के मंत्री हो, जो हमारे इस क्षेत्र से आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों के पास में जाऊं और अपने पंचायत को हर स्तर से डेवलपमेंट करने के लिए उनके द्वारा फंड लाऊं, ताकि इस पंचायत का हर स्तर पर डेवलपमेंट कर सकूं, विकास कर सकूं। इनके साथ साथ इनका योजना है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर भी है, किसानों के लिए भी है। शिक्षा को लेकर है कि टाइम टू टाइम पेरेंट्स मीट की व्यवस्था कराएं, क्लास बाय कराएं, और स्वास्थ्य को लेकर भी है कि सब जगह चौक चौराहे पे सब जगह साफ सफाई हो, ताकि लोग जो छोटे मोटे बीमारी से ग्रसित होते हैं, अगर घर साफ़ सुथरा रहेगा, गांव साफ़ सुथरा रहेगा, तो कोई बीमारी उसको टच नहीं कर सकता। इसके अलावा किसानों के लिए भी सोचे हैं कि टाइम टू टाइम पे हम लोग कैंप लगा के किसानों को कम लागत में, कम समय में अधिक मुनाफा हो, इसके लिए भी उन लोग को भी प्रशिक्षण देने का काम पिलाएंगे। जो जिस विभाग से संबंधित होगा, या कृषि विभाग है उसे ही बताने कैंप लगा के जानकारी देने का काम करेंगे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए हर स्तर पे विकास करने का काम करेंगे, ताकि मुखिया तो अभी ये शुरुआत है, दौर अभी लंबा है। इनका इशारों में इन्होंने कह चुका है कि ये तो अभी पहला सीढ़ी है, अभी लंबी रेस का हमें घोड़ा बनना है। तो समझ सकते हैं कि इनका इशारा कहाँ तक है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप युवा हैं, और युवा हैं तो बेहतर से बेहतर काम करें, ताकि अगर आप 0 स्तर पे काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे भी बेहतर काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या जो हैं निर्वाचित मुखिया हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।